नमस्ते दिल्ली बीवीपी। नया दिन, नई सोच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, दिल्ली की खबरें अभी क्या कम थी कि जो अब दिल्ली में अगर सख्ती हुई तो अब पंजाब की कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। देखिए, 2024 के चुनाव अब नज़दीक आ रहे हैं और जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव हैं, पूरे देश में चलेंगे और आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में चुनाव लड़ने का मन बनाया हुआ है। तो ऐसे में इतने तामझाम में, इतने खर्चे के लिए, इतने प्रबंध करने के लिए पैसा तो चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है आम आदमी पार्टी के लिए कि इस समय दिल्ली में चारों तरफ से इनके हर काम पर नजर रखी जा रही है और कोई चाहे ना चाहे लेकिन दिल्ली तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। जो दिल्ली में मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं वो तो एक मेयर के बराबर हैं और दिल्ली एक छोटा सा शहर है जिसके मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर या विमान भी मुहैया नहीं कराया जाता, क्योंकि इतने छोटे से शहर में मूव करने के लिए इसकी कभी व्यवस्था की ही नहीं गई। और देखिए, अब जो खबर आ रही है पंजाब से वो लगभग इसी बात के लिए है कि कहीं जो पंजाब का जो राजस्व है, जो पंजाब की विकास योजनाओं के लिए पैसा है, वो 2 नंबर के रास्ते से दिल्ली तो नहीं लाया जा रहा। चलिए मैं आपको खबर बताता हूं, खबर क्या आ रही है। खबर ये आ रही है दोस्तों कि पंजाब सरकार में भगवंत मान की जो सरकार है उसने 6 से 8 सीटों वाला एक जो विमान है उसका एक टेंडर निकाला और अपनी वेबसाइट पर डाला। इसमें तो कोई अचरज की बात नहीं है। देखिए, हर सरकार कुछ करती है, लेकिन सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार 6 महीनों के लिए एक विमान को लीज पर लेने की आखिर जरूरत क्या पड़ गई पंजाब सरकार को। और दोस्तों सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि ऑलरेडी पंजाब सरकार के पास एक विमान है जिसका कि भगवंत मान जी इस्तेमाल करते हैं। अभी पिछले दिनों ही जो है इनकी कुछ खटपट हुई थी, जो इनके राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित जी, उनके साथ। अब उसी खटपट का नतीजा था कि राज्यपाल जी ने बोल दिया कि भैया मैं तो आपका विमान इस्तेमाल करूंगा नहीं। तो वो अब सिर्फ भगवंत मान जी उस विमान का इस्तेमाल करते हैं। और देखा जाए तो पंजाब राज्य इतना छोटा सा राज्य है, इसमें कहीं भी जाने के लिए एक विमान से काम चल ही जाता है। लेकिन जैसा कि आप सभी ने देखा पिछले दिनों में, पिछले कुछ महीनों से, कि जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, अब देखिए भगवंत मान चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हों, लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो तो अपने आप को आने वाले भविष्य का प्रधानमंत्री मानकर चल रहे हैं कि उन्हें वहां तक पहुंचना है हर हालत में। अब देखिए, जब महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी होगी तो उसके लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे वो भी तो बड़े स्तर पर ही करने पड़ेंगे। और उन इंतजामों को करने के लिए हर राज्य में घूमना, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, हिमाचल हो या दिल्ली हो, इन सब में अगर घूमने के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि बार बार किसी को परेशान किया जाए। अब किसी को परेशान किया जाए, अब आप खुद समझ लीजिए। जैसा कि आपने देखा कि जो पंजाब सरकार का विमान है वो विद भगवंत मान केजरीवाल जी ने अपने इस्तेमाल के लिए चलाया। लेकिन देखिए, केजरीवाल जी के पास तो कोई जिम्मेवारी है नहीं, लेकिन जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनके पास तो गृह मंत्रालय है। अब देखिए, गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग हो, और जैसा कि पंजाब में आप देखते हैं कि तरह तरह का जो गृह मंत्रालय के भाई इशू कितने हैं। देखिए वहां का जो है वो ड्रग्स के कारोबार में कितनी वृद्धि हो गई है, अपराध उसमें कितने बढ़ चुके हैं। तो गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा रोल हो जाता है ऐसे राज्य में। और भगवंत मान तो देखिए बिजी हैं गृह मंत्रालय में, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी को जब राज्य राज्य घूमना है, गली गली घूम जाए, हर प्रदेश में जाना है,
तो जब विमान की जरूरत होती है तो वो पंजाब सरकार का विमान, अब पंजाब सरकार का विमान हो, मुख्यमंत्री तो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए भगवंत मान जी को उनका ड्राइवर बनकर जाना पड़ता है। अब हो ये सकता है क्योंकि 6 महीने की बात है। और दोस्तों मजे की बात भी तो ये है ना, देखिए नवंबर से लेकर अप्रैल तक का जो समय है, 2024 अप्रैल तक का, उसके लिए विमान को लीज पर लिया गया। ये तो जाहिर सी बात है कि जो 6 महीने हैं, चुनाव की तैयारियां नवंबर में शुरू होंगी और 24 अप्रैल तक, अप्रैल के महीने तक चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी भी हो जाएगी। तो ये तो कोई ना समझना चाहे तो बात अलग है, नहीं तो ये सब कुछ समझ में आता है कि ये विमान किस लिए लिया गया है। अब थोड़ा सा एक भगवंत मान से चूक ये हुई कि इन्होंने जो है ये टेंडर निकालकर और इसको अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। अब देखिए इतनी हिम्मत तो कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं कर सकता ना, जितनी दिल्ली में इतने बड़े बड़े घपले घोटाले हुए, रात के अंधेरे में हुए, चोरी छुपे हुए और निडर होकर हुए। लेकिन हो सकता है कि इससे सबक लेते हुए और अपने आप को किसी भी फंदे से बचाने के लिए, हो सकता है भगवंत मान सरकार ने एक कानूनी तरीका अपनाया और वेबसाइट पे डाला। अब हो सकता है कि उन्हें ये लगता हो कि ये किसी की नज़र में नहीं आएगा और चुपचाप कानूनी प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और काम भी बन जाएगा। लेकिन जब समय खराब होता है तो देखिए हाथी पे चढ़े हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अब हुआ भी यही कि एक व्यक्ति ने, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो एक साधारण से व्यक्ति ने ये चीज देख ली उनकी वेबसाइट पर। अब उसने क्या किया कि अपने आप को ट्विटर पे शेयर कर दिया इस खबर को। अब जैसे ही उन्होंने अपने इस खबर को ट्विटर पर शेयर किया तो ये बात सार्वजनिक हो गई, और जब सार्वजनिक हो गई तो सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया का मैं आपको बता दूं कि इस तरह की खबरें कभी भी प्रकाश में नहीं आती हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है इस समय, और दोस्तों ये मैं बता दूं जो सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज वायरल होती है तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल है तो उसकी पहुंच सर्वसाधारण तक हो ही जाती है। और जब ये हुआ तो तुरंत पंजाब पुलिस ने दबाव बनाया उस व्यक्ति पर और कहा कि भैया ये तो हटाओ यहाँ से। अब तर्क तो ये भी है कि देखिए जो बात आपने खुद की वेबसाइट पे डाली है, खुद ही सार्वजनिक की है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब किसी को मना कैसे कर सकते हैं सार्वजनिक करने से। अब आपने अगर गलत काम किया है तभी तो आप उसे छुपाएंगे। बहरहाल हुआ ये कि उसके बाद उस पोस्ट को हटा लिया गया और आनन फानन में अब लीपा पोती करने की उस पर कोशिश की जा रही है। अब सोचा जो था लेकिन हुआ नहीं, जो सोचा था उस पर तो देखिए पानी पड़ गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पंजाब ने पिछले दिनों में 50,000 करोड़ का कर्ज लिया है, और जैसा कि मैंने बताया जो खटपट हुई है राज्यपाल से वो इसी बात पर हुई है कि राज्यपाल जी ने उनसे, भगवंत मान जी से 50,000 करोड़ का हिसाब मांग लिया। अब आम आदमी पार्टी की संस्कृति में ये बात तो है नहीं कि कोई हिसाब किताब बना कर दें, कोई ऑडिट कराएं, कोई नियम से चले, कायदे से चले। तो ये बात उन्हें अखर गई और उन्होंने कहा भैया 50,000 करोड़ किधर गए, कहाँ गए, देख के बताएंगे। अब आप खुद सोचिए 50,000 करोड़ का मामला छोटा नहीं है। 3 लाख करोड़ का कर्ज पहले से ही पंजाब सरकार पर है और 50,000 करोड़ का कुछ पता ही नहीं चल रहा कि गया तो गया कहाँ। अब सवाल उठते रहेंगे, देखिए सवाल उठते रहेंगे, जांचें बिठाई जाती रहेंगी, कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी। देखिए सबका अपना अपना कारवां चलता रहेगा, वकीलें अपना मौज लेते रहेंगे, जनता पिसती रहेगी, खबरें चलती रहेंगी, बनती रहेंगी। लेकिन लगता ये है कि देखिए एक ये परंपरा सी बन गई है कि अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आता, और देश में एक ये सोच बन गई है कि आप कितने भी आर्थिक अपराध कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसमें आपको कुछ महीने की सजा ही हो सकती है, इसके अलावा कोई कड़ी सजा का प्रावधान है ही नहीं। और जब हाथ में ये होते हैं ना लक्ष्मी नारायण,
तो कुछ भी करके आप निकल सकते हैं। अब ये देखिए, ऐसे समय में ये सवाल तो खड़े करेगा ही कि आखिर ये क्यों हो रहा है और पंजाब की जनता ने क्या ऐसा कसूर किया है कि जो पंजाब की जनता के खून पसीने के टैक्स पेयर की कमाई का आरोप ये लग रहा है कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है वो अपने प्रचार के लिए पंजाब सरकार के धन का खर्चा कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या भगवंत मान का स्वाभिमान जागेगा, क्योंकि अगर स्वाभिमान जागता है तो उनकी क्या दुर्गति होने वाली है ये उन्हें शायद नजर आ रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी में देखिए, जिसका भी स्वाभिमान जागा तो उसके साथ क्या हुआ। स्वाभिमान जागा था कुमार विश्वास का, आप उसका हाल देख लीजिए। स्वाभिमान जागा था योगेंद्र यादव का, आप देख सकते हैं। मतलब जिस भी व्यक्ति का स्वाभिमान जागेगा उसको लात मार के आम आदमी पार्टी से निकाला जाएगा बेइज्जत करके। यही तो है आम आदमी पार्टी की संस्कृति। चलिए देखते हैं कि अब ये जो नया शिगुफा छेड़ दिया गया है अब ये किस परिणति तक पहुंचेगा। क्योंकि देखिए, केजरीवाल जी पहले से ही बहुत आरोपों के घेरे में फंस चुके हैं। शीश महल का फंदा पहले ही फंसा हुआ है और गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का मुकदमा भी डाला हुआ है, उस पर भी उन्हें छूट मिलती नजर नहीं आ रही है। उस पर एक ये नया और ये पेंच अगर खड़ा हो गया पंजाब सरकार का तो ये तो उन्हें बुरी तरह से जकड़ देगा और 2024 के चुनाव के लिए वो खुलकर कैसे प्रचार कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको चैनल में बताए गए कंटेंट अगर अच्छे लगते हैं तो आप अपनी टिप्पणी के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं और कार्यक्रम अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।